Welcome to my channel Mr. Informative. Please like and subscribe. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मिस्टर इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि वीडियो का तुमने देख लिया है, पीएम यूथ लोन स्कीम के हवाले से ये वीडियो होगी, जिसमें 5 लाख से लेकर 75 लाख तक का आसान कर्जा जो कि पाकिस्तान के सिटीजन्स को, पाकिस्तान की यूथ को जो है ना मिल सकता है। कैसे अप्लाई करना है, तमाम तफसीलात इस वीडियो में। याद रहे, ये प्रोग्राम लॉन्च इस वजह से किया गया है कि यूथ जो हमारी यूथ है वो किसी न किसी बिजनेस की तरफ मूव करे और कर्जा लेकर कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करे और उससे जो है ना अपना भी काम चलाए और मुल्क के लिए भी एक बेनिफिट प्रोवाइड करे कि बाहर से इनकम या कोई ना कोई ग्रोथ वगैरह जनरेट हो। अच्छा, इसमें अप्लाई करने से पहले हम एस्पेक्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं। 3 टायर रखे गए हैं। 5 लाख से लेकर 75 लाख तक का कर्जा इसमें रखा गया है। जो 5 लाख तक का कर्जा है उसमें कोई सूद नहीं है। बाकी 5 से 15 लाख तक के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी का सूद रखा गया है। कैसे अप्लाई करना है, तमाम तफसीलात इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब मुल्क के अंदर फ्लड की सिचुएशन है और इसी सिलसिले के अंदर हम जो है ना थोड़ी सी डोनेशन वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफी हद तक डोनेशन इकट्ठी भी हो चुकी है। लेकिन मजीद अमाउंट हमें जस्ट 1000 स्टूडेंट्स की या 1000 सिटीजन्स की या पर्सनस की कह लेंगे एंगेजमेंट चाहिए। अगर वो अपने हिस्से का 100 रुपीज जैसे अगर हम डोनेट करते हैं तो उन अफराद की मदद हो पाएगी जो बेचारे इस वक्त बेघर हैं, बेछत हैं और सैलाब की वजह से काफी नुकसान उनका हो चुका है। याद रहे, हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज जो है ना रिक्वायर है। अगर 1000% जस्ट 100 रुपीज की डोनेशन करते हैं तो एक डिसेंट अमाउंट कलेक्ट हो सकती है। ठीक है, अच्छा चलते हैं वीडियो की तरफ और डिस्कशन कर लेते हैं मजीद इसी के ऊपर आके कैसे इसके अंदर हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है जो है ना अपने पोर्टल के ऊपर, डिजिटल यूथ हब के पोर्टल के ऊपर। जब डिजिटल यूथ हब का पोर्टल अगर आपके पास नहीं भी है, नहीं बनाना चाह रहे, तो तब भी जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल यूथ हब बताने का मकसद ये होता है कि ये पोर्टल अगर आपने रजिस्टर करना है तो कर लें। इसके ऊपर मजीद स्कीम्स भी आती रहती हैं लोन के रिलेटेड। यहाँ पर अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे डिजिटल यूथ हब के प्रोग्राम के ऊपर आकर, और यहाँ पर आपके सामने फ्रंट पर ही आ रहा होगा पीएम यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन स्कीम। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, वो लोग जो डिजिटल यूथ हब को ओपन नहीं करना चाहते तो वो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे PMYBALS और .pmyp.gov.pk। ये डोमेन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक, जिसने कॉपी करनी होगी यहाँ से डायरेक्ट आकर अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने से पहले तो रिक्वेस्ट है कि नेट कैफे भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जिस भाई को अप्लाई करना नहीं आ रहा है, चीजों की समझ नहीं है, वो नेट कैफे भाई की मदद से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो पूरी देखकर डॉक्यूमेंट्स पूरे करके उनसे रब्ता कीजिएगा, नहीं तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स पूरे करके उनसे बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे मेरे कंप्लीट है और मैं इसमें एलिजिबल हूं और मुझे जो है ना इसके अंदर अप्लाई करना है। सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं, अपना कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, तो 3 तरह के लोन रखे गए हैं। टायर 2, टायर 3 थोड़ा डिफिकल्ट टायर्स हैं। इसमें आपको चाहिए होगा थोड़ा सा एडवांस बिजनेस या हाई लेवल का बिजनेस अगर आपने करना है तो उसमें आप यहाँ पे ये अमाउंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टायर 1 में बेसिक अगर कोई ग्रेजुएट होकर रटा है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई और भी है, वो कह रहा है कि मैं स्टूडेंट नहीं हूं तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, तो कोशिश करें अपने बेटे का अप्लाई कर दे। खुद भी करना चाहता है तो इसमें आपको डिग्री रिक्वायर है। याद रहे, कोई ना कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर है तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए। इसमें सिंपली जो है ना यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अलावा इसमें कोई चीज नहीं रखी गई है। आप इसमें अपने लोन को अप्लाई करने के बाद ट्राई कर सकते होंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके अप्लाई फॉर लोन के लिए क्लिक करना है और यहाँ पर जो आ जाएगा आपका क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन पोर्टल, जहां पर आपने यहाँ पर आके अप्लाई करना होगा। आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल आ जाएगा जिसमें छोटी सी अनाउंसमेंट होगी, जिसमें बताया गया होगा कि नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम इज ऑपरेशनल ऑन इन तहसील तुर्बत और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी कि बलोचिस्तान प्रोविंस के एरियाज के अंदर नेशनल रूरल स्पोर्ट। या आगे चल के बताऊंगा, ये आपके बड़े काम की चीज है। ये आपने याद रखनी है कि आपका सिटी कौन सा है और आप कौन सी माइक्रो फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे जो आपको लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, दामिन स्पोर्ट जो कि पूरे पंजाब के अंदर ऑपरेशनल है, ये भी याद रखना है। दामिन स्पोर्ट पंजाब के अंदर ऑपरेशनल है। ये मैं बल्कि अभी ओपन ही रखता हूँ, इसको बंद नहीं करूंगा। जब हम अप्लाई कर रहे होंगे ये चीजें आपको, अगर आप बगैर फीस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, थरदीप माइक्रो फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे सिंध वाले। ठीक है, अच्छा अब इसको क्लोज करते हैं और मजीद हम चलते हैं आगे। अब जब आप लोगों ने आगे आ जाना है और यहाँ पर आपने सिंपली रजिस्ट्रेशन के लिए आना है, तो आपको यहाँ पर अपना CNIC एंटर करना है, CNIC की इशू डेट और टायर के ऊपर क्लिक करना है कि कौन से टायर का लोन चाहिए, 5 लाख वाला या आपको जो है ना 50 लाख से 15 लाख वाला चाहिए, जो है ना वो आपको
5 लाख से 15 लाख तक का लोन चाहिए, 15 लाख से लेकर आपको 7.5 मिलियन 75 लाख तक का लोन चाहिए है। तो इस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते होंगे। याद रहे टायर 1 के अंदर कोई सूद नहीं है, बाकी 7.5 से लेकर 12.5% तक टायर 2 और टायर 3 के अंदर सूद रखा गया है। तो ज्यादातर लोग टायर 1 के अंदर अप्लाई करते हैं। हम टायर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप टायर 1 सेलेक्ट कर लेंगे तो सिंपली जब आप टायर 1 सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिस पर आप लोगों ने सिंपली अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने बैंक सेलेक्ट करना है जहां से आप लोगों ने लोन लेना है। ठीक है, आपने कहना कि मैं यहाँ से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरे पंजाब के अंदर बैंक ऑफ पंजाब है, मेरा बैंक ऑफ खैबर है KPK के अंदर, या बैंक इस्लामिक है, या ऑल ओवर आपका हबीब बैंक लिमिटेड पूरे पाकिस्तान के अंदर है। मैं कहता हूँ मैंने हबीब बैंक लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया। अब ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या है? ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, आपको बैंक को देंगे, बैंक आपको लोन दे देगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट क्या करना है? देखिए, अखुवत काम करता है पूरे पंजाब के अंदर, पंजाब वाले अखुवत भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सैफको क्या है, नेशनल रूरल क्या है, आगे पाकिस्तान क्या है, ये मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ। ये देखें, सैफको जो है वो आपका अगर आप जंग, उकाड़ा, पाकपतन से लोन अप्लाई करें तो आप सैफको सेलेक्ट करेंगे। NRSP आपके नेशन वाइड है, 72 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो अखुवत जो है आपका सिंध और कसूर वाली साइड पे, पंजाब कसूर के अंदर अप्लाई होगा। ये यानी कि आपने रीजन वाइज सेलेक्ट करना है, जो जहां पर आप रहते हैं सिटी वाइज वो माइक्रो फाइनेंस वहां पर है भी कि नहीं है, तो उसके मुताबिक आपने ये फाउंडेशन सेलेक्ट कर लेनी है। आपको लगता है कि मेरी एरिया के अंदर अखुवत काम कर रही है। अच्छा, तो अगर आप कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे बैंक ऑफ HPL बैंक नहीं है, लेकिन हम कोई और खैबर बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो खैबर बैंक वाले क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी जो MFI सेलेक्ट करेंगे वो रूरल सपोर्ट है। ठीक है, रूरल वाले आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, याद रहे इसमें कोई भी जो है ना आप MFI भी सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे पंजाब के करो। अगर आप पंजाब के रहायशी हैं तो कोशिश करें बैंक ऑफ पंजाब को सिलेक्ट करें, अखुवत सेलेक्ट करें, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करें। अब नेशनल रूरल प्रोग्राम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है? इसमें जो आप याद रहे रूरल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है, लेकिन इसमें 72 डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर द प्रोविंसेस रखे गए। लेकिन अगर आप इसमें से पंजाब के रहायशी हैं और ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली CNSE की फ्रंट और बैक पिक्चर अपलोड करनी है। डेट ऑफ, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ आपसे मांगी गई है वो आपने यहाँ तक अपलोड करनी है, जो कि बिल्कुल आसान है। अपनी एजुकेशनल डिग्री अपलोड करनी है HSC की, जो भी अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं बेसिकली ये प्रोग्राम टारगेट कर रहा है ग्रेजुएट्स को, लेकिन अगर आप आप डिग्री है आपके पास इंटरमीडिएट की, आप कह रहे हैं कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ बड़े लेवल का, तो फिर आप यहाँ पर एजुकेशनल डिग्री अपनी जो है ना वो इंटरमीडिएट की अगर आपने 16 एजुकेशन कंप्लीट नहीं की हुई तो ठीक है, तो वो भी चल जाएगी। लेकिन रिस्क ले लें, अप्लाई कर लें, और क्योंकि स्टूडेंट्स और काफ़ी यूथ जो है बहुत कम अप्लाई करने वाली इसके अंदर मौजूद है। अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, लेकिन वो क्वांटिटी नहीं है जो रखी गई है। ठीक है, अगर आप स्किलफुल पर्सन है तो स्किल बताएंगे, अपना प्रेजेंट एड्रेस बताएंगे, अपने डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन बताने के बाद एड्रेसेस की इस सिंपल बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। आपने मंथली इनकम सही बतानी है इनको, ताकि वो आपको पता हो कि वो ये आप उनको अपना कर्जा वापस भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अपनी बिजनेस डिटेल बतानी है, आप क्या करते हैं, बिजनेस की कैटेगरी क्या है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कि एक्सपैंड करना, अपने बिजनेस को मजीद चीज़ें ऐड करना, तो वो भी कर सकते हैं। न्यू बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के रिलेटेड सर्विसेज जोन से भी देना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करेंगे बिजनेस सेक्टर, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ बिजनेसेस हैं। उसके बाद बिजनेस की डिटेल देंगे, टाइप करेंगे खुद से बिजनेस सब सेक्टर उसका क्या कहलाता है। अगर आप बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज, उसके अंदर इसकी बैंकिंग आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाती है, और रियल एस्टेट का काम आ जाता है। यानी कि आप यूथ हैं, लेकिन आप जो है ना अपने फादर हैं, अपने बेटे को अप्लाई करवाएं, इंटरमीडिएट लेवल के बेस के ऊपर अप्लाई भी हो सकता है इसके अंदर। तो छोटी सी चीज़ें हैं, रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर आपको कोई है काम का तो आपने वो यहाँ पर बताना है। अगर डॉक्यूमेंट कोई है एक्सपीरियंस लेवल का, ठीक है, कोई भी बिजनेस से मुंसलिक दस्तावेज आप अपलोड करना चाहते कर दें, नहीं तो ये रिक्वायर नहीं है। याद रहे रेड स्ट्राइक वाली इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, इसके अलावा कोई भी नहीं करनी। अच्छा, लोन की डिटेल, अगर आप टायर 1 में लोन ले रहे हैं तो आपको याद रहे कि बताना है कि आपको 5 लाख का लोन ही चाहिए या 4 लाख तक चल जाएगा काम, और लोन की मैक्सिमम पीरियड है 3 साल में, 36 महीनों में आपने वापस करना है। याद रहे इसका ग्रेस पीरियड जो रखा गया है वो रखा गया 2 से 3 मंथ। आपको लोन मिलने के 2 से 3 मंथ बाद आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी। और फाइनेंशियल डिटेल की इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करके इसको सबमिट करेंगे। सबमिट कैसे करेंगे? चूंकि मैंने ऊपर अभी फॉर्म फिल नहीं किया, इन्फॉर्मेशन सेव और प्रोसीड नहीं की, तो इस वजह से मेरा सबमिट का बटन नहीं आ रहा। तो ये था लोन अप्लाई करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।